सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड। एंड आई नो कि तुम लोगों को अभी इस मोमेंट की आदत नहीं है, बट गाइस ये हमारी मजबूरी है क्योंकि आजकल ऐसी चीजें हो रही है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। फेसलेस चैनल्स अब सिक्योर नहीं है, तो बस अपनी सालों की मेहनत ऐसी बर्बाद होने थोड़ी ना दे सकते यार। तो गाइस प्लीज फॉर द सपोर्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बाकी तुम्हें आदत हो जाएगी। तो चलो फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस ब्रेकडाउन वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम यहाँ पे लायन किंग को देख पाते हैं, जो कि बेसिकली शियाओ के साथ उस सक्शन फोर्स के जरिए से सीधा उस गेट के उस पार गिर जाता है, जहाँ पर आने का इनका तो कोई प्लान नहीं था। लेकिन लायन किंग यहाँ पे तेजी से गिरते हुए भाई दर्द के मारे चिल्ला रहा था और कहने लगता है कि प्लीज कोई मुझे बचा लो। अब तभी यहाँ पे स्पेस में एक क्रैक बनता है, जिसके अंदर से गिरते पड़ते सीधा लायन किंग एक पेड़ की टहनी के ऊपर जा गिरता है। और तभी उसके पीछे पीछे शियाओ भी आ जाता है और सीधा इसके ऊपर एक जोर की लात रखते हुए वो एंट्री मारता है, जिसके चलते बेचारे लायन किंग की हालत ना बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो इमीडिएटली खून की उल्टियां करने लगता है। जो देखकर शियाओ कहने लगता है कि क्या यार, दिखते तो सही हो पर इतना ज्यादा कमजोर और लगा नहीं था, तुम तो मेरे माउंट बनने के भी लायक नहीं हो। छी छी, मैंने तुम पे अपना वक्त जाया किया। यहाँ पर लायन किंग कहने लगता है कि एक पावरफुल बीइंग जो कि इस पेड़ में जैसे रहता हो, उसने अपनी जो प्रोटेक्टिव डिवाइन ऑरा है उसे रिलीज किया था, जिसके चलते मेरी ये हालत हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसने कोई मिस्टिक फोर्स को क्रिएट किया, जिसके चलते मैं इतना ज्यादा जख्मी हो गया। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ। ये सुनकर तो अब शियाओ का भी सिर ना घूम जाता है। वो इसकी बातें सुनकर बड़े गौर से दूसरी ओर देखने लगता है, जहाँ वही जायंट ट्री मौजूद था, जैसे कि ब्लड बॉडी ट्री कहा जाता है। और जो गाइस एंशिएंट मोंग लीनेज के इनहेरिटेंस वाली साइड थी ना, ये वही इलाका है। अब यहाँ शियाओ जैसे इसके ऑरा को फील करता है ना, सडनली इसके दिमाग में वो चीज हिट होती है, जहाँ वो जो बड़ा सा रेड था, तुम्हें याद होगा वो जो हेवनली रेड था जैसे कि टेंटिकल्स ने पकड़ लिया था। तो अब शियाओ को याद आता है कि अच्छा भाई साहब, तो मतलब ये वही पेड़ है जिसने कि उस बड़े से चूहे को मार दिया। अब यहाँ पे इसी पेड़ की एक छोटी सी डाल के पास ना एक बहुत बड़ा सा कंकाल मौजूद था, और वो भी एक बीस्ट का था, जो कि ऐसे लाइन बीस्ट के जो एंसेस्टर हैं उन्हीं में से किसी एक का था। और यहाँ इसका स्कल देखकर वो कहने लगता है कि ये तो हमारे एंसेस्टर हैं, मुझे मेरे एंसेस्टर को नीचे लाना ही होगा, उन्हें बचाना होगा। ये कहते हुए वो बहुत खुशी के साथ ऐसे दौड़ते उछलते जाने लगता है, पर शिया घुमाता है एक हाथ और सीधा इसके ऊपर रख देता है और वो उसे रोक देता है। लेकिन वो बंदा जो कि उसके प्रेशर में वहाँ पे रुक तो जाता है, लेकिन लायन किंग कहने लगता है कि ये वही अनमैच्ड पावर है जो कि एंशिएंट टाइम से बिलोंग करती है। मैं इसे फील कर पा रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है ये हमारे एंसेस्टर ही है, लेकिन यकीन नहीं होता कि वो यहाँ इस जगह पर ऐसे मारे गए होंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इनके साथ हुआ तो हुआ क्या होगा। जिस पर शिया कहने लगता है कि जो हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ को बिट्रे करे, हर उस गद्दार के साथ यही होना चाहिए। तुम्हारे एंसेस्टर के साथ तो कम हुआ है। अब अगर तुमने यहाँ पर बिना सोचे समझे कुछ भी एक्ट किया ना, तो मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें यहीं पे बिना किसी चीज की परवाह किए मिटा दूंगा। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो लायन किंग था ना, वो जैसे तैसे खुद को संभालता है, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करता है और सामने की ओर उस ट्री की ओर देखते हुए कहने लगता है कि शायद ये वही एंशिएंट बुद्धि ट्री है। और ऐसा कहा जाता है कि जो इमॉर्टल मोंग किंग है, उसकी जो एनलाइटमेंट है वो असल में जगह से इस पेड़ से जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं उसके एनलाइटमेंट में इस ट्री का बहुत बड़ा हाथ रहा है। यहाँ पे वो इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए आगे बढ़ता है, तभी उसका पैर यहाँ पर एक छोटे से लेक में जाती है, जिसका कलर रेड था। ऐसा लग रहा था कि ये कोई ब्लड पूल हो, और उसे टच करते हुए वो कहने लगता है कि क्या यहाँ पर कोई बहुत बड़ी क्लैमिटी आई थी, जिसके चलते ये लोग ऐसे फना हो गए और यहाँ पर इतना बड़ा ब्लड पूल बन गया। तभी यहाँ पे शियाओ आगे आता है और ये बंदा थोड़ा सा डर जाता है और डरते हुए कहने लगता है कि हाँ, और पता है कि मेरे ख्याल से ना जो इनहेरिटेंस की जो इम्प्रिंट्स है ना, जो कि एंशिएंट मोंग लीनेज की जनरेशन बाय जनरेशन चलती आ रही है, मुझे लगता है कि उसकी जो थोड़ी सी इम्प्रिंट्स है वो इसके अंदर मौजूद होगी। तो मेरे ख्याल से तुम्हें ना इसमें जाके थोड़ा सा ट्राई करना चाहिए, क्या पता तुम्हें वो इनहेरिटेंस मिल जाए। तो क्या कहते हो? यहाँ पे बेसिकली वो शियाओ को इस ब्लड पूल के अंदर जाने के लिए थोड़ा सा उकसाने की कोशिश करता है, लेकिन शियाओ जो कि एक नंबर का चक्कर है, वो यहाँ पे स्माइल करता है और कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर अगर ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है तो मैं सबसे पहले तुम्हें ये मौका देना चाहूंगा। ये कहते हुए वो एक जोर की लगाता है इसे और ये काफी दूर जा गिरता है। और शियाओ अपने हाथ को साफ करते हुए कहने लगता है कि जाओ जाकर इस पेड़ के नीचे जितनी भी एनलाइटमेंट तुम्हें हासिल हो रही है ना, जाकर इसकी तलाश करो। अगर थोड़ी सी भी मिलती है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ना एंशिएंट बुद्धा की जो 18 स्लैब है उन्हें भी कॉम्प्रिहेंड करो। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेचारा अपनी गर्दन को सही करते हुए सीधा उस पेड़ की तरफ देखता है। हमें ऐसे कुछ अजीब सा फील होता है। वो कहने लगता है कि अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। और तभी कुछ टेंटिकल्स इसे आकर लपेटना शुरू करती थे और वो कहता है कि ये पेड़ तो पूरी तरीके से डिमोनाइज हो चुका है, ये इंसान के प्रीमोर्टाइल स्पिरिट तक को भी नहीं छोड़ता, फिर चाहे वो बीस्ट ही क्यों ना हो। ये किसी के भी प्रीमोर्टाइल स्पिरिट को छोड़ता नहीं, बल्कि उसे अटैक करके हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का सोचता है। प्लीज मेरी जान बचा लो, मैं मर रहा हूँ। तभी शियाओ अपनी विलो लीफ का यूज करते हुए इसे पकड़ता है और दूर घसीट देता है, जिसके बाद शियाओ खुद जाकर उस जगह पर लोटस पोजीशन में बैठ जाता है। ये देखकर तो भाई लायन किंग के ना ऐसा सटक जाती है। वो उसे देखकर कहने लगता है कि नहीं, तुम इंसान हो ही नहीं सकते, तुम एक नंबर के दानव हो, मैं तो जा रहा यहाँ से, तुम्हें मरना है मरो। अब हम देखते हैं कि लायन किंग यहाँ से दुम दबा के भागने की कोशिश करता है, पर शियाओ के रहते वो कैसे जा सकता था। वो यहाँ अपनी सीलिंग आर्ट का यूज करते हुए
इसे अपनी ओर पुल करता है। अब यहाँ पे शिहाओ यहाँ की ऑरा के एसेंस को जैसे फील करता है तो उसे एंशिएंट मोंग लिनेज इनहेरिटेंस का इल्यूजन नजर आता है और वो इसके यानी कि ये जो रीइंकार्नेशन ग्राउंड है इसके ओरिजिन फॉर्म को देख पाता है। अब शिहाओ को हर एक पास्ट के इंसिडेंट दिखाई दे रहे थे जिनमें शिहाओ देख पाता है कि अचानक से उस गोल्डन ट्री से गोल्डन लाइट निकलती है जो कि सीधा यहाँ सामने बने प्लेटफॉर्म पे गिरती है। अब गाइस मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज बता दूं, शिहाओ ये चीज और क्लियरली इसलिए भी देख पा रहा है क्योंकि उसके पास जो बुद्धा की 18th स्लैब वाली जो इनहेरिटेंस है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग के चलते, साथ ही उसके पास जो इमोर्टल स्क्रिप्चर था उसकी वजह से भी शिहाओ को ये सारी चीजें दिख रही हैं। और अब यहाँ पे बेसिकली शिहाओ को ये फील भी हो जाता है कि इनके चलते ही उसे कहीं ना कहीं यहाँ से बाहर निकलने की चाबी फील हो रही है और ऐसा लग रहा है कि वो उसके काफी क्लोज है। अब यहाँ पे शिहाओ वापस से फोकस करता है तो सडनली उसे एक ओल्ड मॉन्क नजर आता है जो कि यहाँ पर एक चीज को बचा रहा था जिसके चलते स्पेस में क्रैक बनता है और उसके अंदर से काफी अमाउंट में ब्लड बाहर आता है। और बेसिकली शिहाओ इस वक्त प्रेजेंट टाइम में आ चुका था और वो ये नजारा देखकर समझ आता है कि ये पेड़ असल में बैटल से पूरी तरीके से इंटर्न होके नहीं बना बल्कि किसी ने पर्सनली इस बड़े से इतने जायंट से पेड़ को नर्चर किया है एक डीमन ट्री में। अब तभी शिहाओ वापस से उस इल्यूजन में पहुंच जाता है जहाँ पर ये पेड़ भी अचानक से डिमोनाइज हो जाता है जिसे देखकर बाकी सारे मॉन्क्स कहने लगते हैं कि हमें यहाँ से निकलना होगा। शिहाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बंदा कौन होगा जिसने की ये हरकत की होगी। सारे के सारे यहाँ पे जो मॉन्क्स थे ना वो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट किंगडम की प्योरिटी है इसे प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि इस पेड़ को बचाने के लिए सब के सब उसकी तरफ वो बढ़ने लगते हैं ताकि अपनी ऑरा के जरिए से इसके अंदर जो डेमोनिक ब्लड का जो ऑरा जो बार बार फैलते हुए इसे पूरी तरीके से डिमोनाइज कर रहा है उसे खत्म करने के लिए ये सभी लोग काम में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो जो पेड़ के टेंटिकल्स होते हैं ना वो इन सबको ऑन द स्पॉट मार के मौत के घाट उतार देता है। शिहाओ इसके इम्पैक्ट से काफी दूर चला जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन होगा वो इंसान जिसने की ऐसी हरकत की है। इस दौरान यहाँ प्रेजेंट टाइम में जो लायन किंग है जो कि उस सीलिंग स्पेल से बंधा हुआ था वो शिहाओ को देखे जा रहा था। उसके आसपास वो सारे टेंटिकल्स उसे लपेट चुके थे और उसे डर था कि अगर ये ऐसे यहाँ पे रहा ना तो ये डीमन ट्री पूरी तरीके से इसे स्वॉलो कर लेगा और ये कभी भी यहाँ से आजाद नहीं हो पाएगा। लेकिन इस मॉन्स्टर को पता है कि वो क्या कर रहा है लेकिन फिर भी यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन शिहाओ के इल्यूजनरी वर्ल्ड में हम देख पाते हैं कि वो अपने नेचर के मुताबिक एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है जहाँ उसकी नजर जाती है स्क्रिप्चर पवेलियन की ओर जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल काय था। शिहाओ समझ आता है कि ब्लड बॉडी ट्री के अंदर ये सबसे डीपेस्ट एरिया है इनहेरिटेंस इम्प्रिंट वाला, तो यहाँ पर तो हर हाल में जाना ही होगा। बस फिर क्या वो लग जाता है और तेजी से फ्लाई करते हुए सीधा सामने वाली वॉल से जा टकराता है जहाँ जो धर्मा फॉर्म है इमोर्टल मॉन्क किंग का जो कि असल में मॉन्क स्क्रिप्चर का इनहेरिटर भी है उसका उसे जायंट सा फॉर्म नजर आता है। या फिर शिहाओ को वो स्क्रिप्चर भी मिल जाता है लेकिन जैसे ही वो उसे टच करता है ना उसके ऊपर एक अटैक भी हो जाता है और वो उसके हाथ से छूट चुका था। शिहाओ समझ जाता है कि ये जो स्क्रिप्चर है ये भी फुल्ली डिमोनाइज हो चुका है और अगर उसने इसके इनहेरिटेंस को हासिल किया ना तो उसकी जो प्रीमोर्टल स्पिरिट है ये बहुत बुरे बैकलैश से सफर करेगी। तो शिहाओ को समझ नहीं आ रहा था कि वो खाली हाथ घर कैसे जाए। भाई यहाँ पर आने के लिए उसने इतनी सारी मेहनत की है, यहाँ तक आया है, इतना लंबा सफर तय किया है तो खाली हाथ तो जाने नहीं वाला। अब यहाँ ये गलती शिहाओ को भारी पड़ने वाली थी क्योंकि यहाँ पर सामने ये जो धर्मा फॉर्म था ना उस एंशिएंट मोंग लिनेज के इनहेरिटर का वो यहाँ पे भाई सडनली अपनी आईज ओपन करता है और पूरी तरीके से डिमोनाइज जैसे ये दिख रहा था और धीरे धीरे करके इसके हाथ पैर भी मूव करने लगता है। हमें बताया जाता है कि असल में जो दिख रहा है वो है नहीं बल्कि ये तो धर्मा फॉर्म ऑफ द डीमन किंग जो कि डेमोनिक स्क्रिप्चर का इनहेरिटर है उसका ये ट्रू फॉर्म है। व्हिच मींस कि गाइस तुम समझ गए होगे कि वो जो बॉडी ट्री है उसे आखिर किसने करप्ट किया। अब इसके आगे क्या होना था वही जिसका तुम और मैं हमेशा इंतजार करते हैं। यहाँ पे बूम बम शुरू हो जाता है। शिहाओ के ऊपर ये एक अटैक करता है जिसके चलते शिहाओ यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करता है लेकिन ये जो बंदा था ये कम थोड़ी था, वो एक हाथ के इशारे से ही पूरे वॉइड को फ्रीज कर देता है जिसके चलते शिहाओ हिल तक नहीं पाता। और गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि ये एंशिएंट मोंग लिनेज का ना अनदर सीक्रेट आर्ट है जो कि आगे चलकर क्या कमाल दिखाएगा ये तुम्हें पता चलेगा। अब यहाँ पे ये जो बंदा था ना यानी कि ये जो जायंट सा फॉर्म था ये अपने दोनों हाथों से शिहाओ को मक्खी की तरह मसलने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो दोनों हाथों को ऐसे स्लैप करता है तभी शिहाओ दोनों हाथों को अपने अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पर अपनी पूरी जी जान के साथ कहने लगता है कि अगर बुद्धा का वो 18 स्लैप मेरे बॉडी के अंदर के सारे फ्लॉज को न मिटाता ना तो अभी अभी ये जो स्लैप अटैक इसने किया है ना इससे मेरी बॉडी मेरी प्रीमोर्टल सोल सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता। ओह भाई मतलब सोच रहे हो शिहाओ के हाथ में क्या चीज लगी है। अब फाइनली शिहाओ को रियलाइज हो जाता है कि क्यों ये जो रीइंकार्नेशन पूल के अंदर ये जो इनहेरिटेंस है ये क्यों छिपा हुआ था। तभी यहाँ पे शिहाओ बिजली की स्पीड के साथ खुद को आजाद कराते हुए ना सीधा सामने वाले स्क्रिप्चर को पकड़ने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर ये जो जायंट सा फॉर्म था ये अपनी आंखों से एक लेजर अटैक उसकी ओर कर देता है जिससे शिहाओ डॉज कर जाता है और तभी एक उड़ता हुआ मुक्का सीधा शिहाओ की तरफ बढ़ने को आता है जिससे शिहाओ देखते साथ ही समझ आता है कि नहीं भाई अब मौका नहीं रहा मेरे पास। वो यहाँ पर अपने दोनों हाथों को फोल्ड करते हुए इसे रोकने की कोशिश करता है पर मुक्का इससे पड़ता है और शिहाओ काफी दूर जाके गिरता है। यार बहुत जोर की लगी हो। लेकिन शिहाओ को यहाँ पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रियलिटी में हम देख पाते हैं कि शिहाओ जो कि अपने इल्यूशनरी वर्ल्ड में फंसा हुआ था वो यहाँ पर अपने हैंड साइन का यूज
करते हुए जो गोल्डन बॉडी है ना उसको यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि ये जो गोल्डन बॉडी है जो कि उसने उस रीइंकार्नेशन पूल के अंदर टेम करके अपनी बॉडी को हासिल किया था ना, वो यहाँ पे इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो डीमन ब्लड की जो इन्वेजन है उसकी जो पावर है उस तक को रेजिस्ट कर सकता है। और इसी के चलते इस वक्त शियाओ के ऊपर ये जो मुक्का पड़ा था इसका कुछ खास असर नहीं हुआ था। और यही चीज इल्यूजनरी वर्ल्ड में शियाओ बड़ी कूल वे में कहने लगता है कि जब तक मेरे पास मेरी गोल्डन बॉडी है ये डेमोनिक ब्लड मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन शियाओ के लिए मुश्किल इस वक्त ये था कि ये जो डीमन स्टैचू है ना ये अपने 8 हाथों से उसके ऊपर हमला कर रहा है, जिसका मतलब जब तक ये इसके सामने है इसके लिए उस स्क्रप्चर को ऑब्टेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और शियाओ को यहाँ पर वही 8 इम्प्रिंट्स नजर आते हैं और उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इन्हें एज अ फाउंडेशन की तरह यूज करूं और इनके जरिए से मैं अपनी कोई न्यू डिवाइन एबिलिटी को भी शायद अवेकन कर पाऊं। अब शियाओ इस काम में लग जाता है क्योंकि अगर वो इस काम में कामयाब हो गया तो शायद ये जो स्क्रिप्चर है ये इसे रिकॉग्नाइज कर ले। अब यहाँ पे शियाओ रियलिटी में अपने हैंड साइन को मूव करता है जो देखकर लायन किंग भी शॉक था और वो हैरानी के साथ कहता है कि ये औरत तो असल में बैटल बुद्धा क्लैन जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बैटल बुद्धा क्लैन माना जाता है उसकी इनहेरिटेंस है। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके सबसे पहले शियाओ अपने ट्रू फॉर्म को रिवील करता है। इसी के साथ उसका जायंट्स ऑफ फैंटम जैसे ही क्रिएट होता है ना तो वो एक एक करके उन 8 इम्प्रिंट्स को यहाँ पर कॉपी करना शुरू कर देता है। अब जैसे शियाओ फर्स्ट फॉर्म को कॉपी करता है तो जायंट्स ऑफ फॉर्म सीधा डेमोनिक स्टैचू के ऊपर एक हमला करता है, लेकिन इस दौरान एक अटैक में इसका ये जो जायंट्स ऑफ फॉर्म था ये गायब हो जाता है। तो शियाओ यहाँ सेकंड फॉर्म ऑफ द 8 अनबॉर्न बुद्धा फॉर्म्स को यूज करता है जैसे कि डस्ट बाइंडिंग स्लैश सील कहा जाता है। भाई साहब इस बार जो इसके पीछे स्टैचू बनता है ना ये बहुत ही ज्यादा रूथलेस और काफी कूल लग रहा था। इस दौरान शियाओ के हाथ में एक स्क्रिप्चर लग जाता है और इस दौरान यहाँ पे जो डेमोनिक स्टैचू था ना वो शियाओ के इस जायंट से फॉर्म के ऊपर एक हमला कर देता है और साथ ही मुक्के पे मुक्का मारे जा रहा था जिसके चलते शियाओ को हल्का हल्का पेन होता है। और ये जो उसके हाथ में स्क्रिप्चर लगा था इसके अंदर जो ब्लड बॉथ थी इस डेमोनिक नेचर था ना ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और वो इस ऑरा को भी देख पा रहा था, जिसके चलते जो ये ऑरा थी जो निकल रही थी डेमोनिक ऑरा वो शियाओ को बहुत बुरी तरीके से अंदर से तोड़ रही थी, यानी कि ये इसका बैकलैश है। यहाँ रियलिटी में हम देख पाते हैं कि ये शियाओ के कॉन्शियसनेस से बाहर आकर उसके पर हमला करती है, उसे करप्ट करने की कोशिश करती है और लायन किंग ये देख के और ज्यादा उसकी फिक्र करता है। अब तभी फॉरेन रियलम के काफी सारे लोग आ जाते हैं अपने एक एल्डर के साथ जो कि यहाँ पर शियाओ की यानी कि हुआंग की लोकेशन को ट्रैक करते हुए एक्जैक्टली उसी लोकेशन के थोड़ा आगे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस वक्त शियाओ लास्ट टाइम अपीयर हुआ था। यहाँ पे ये लोग सरप्राइजिंगली उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जहाँ पर इस वक्त हुआंग और वो लायन किंग भी पहुंच चुका था और ये लोग उसे मारने का ऑर्डर दे देते हैं। तभी यहाँ पर सबकी नजर लायन किंग पे जाती है और इन लोगों को ये लगता है कि शियाओ ने इसे ट्रैप करके रखा है। अब तभी ये लोग सीधा शियाओ के ऊपर टूट पड़ते हैं ताकि उसे जैसे जैसे मार के उसके पास से वो जो रूट एंड वुडन चेस्ट है उसे निकाल पाए। लेकिन तब तक शियाओ जो कि अपने इल्यूजनरी वर्ल्ड में इस डिमोनाइज्ड ट्री के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो चुका था तो इसके जरिए से वो यहाँ पर काफी सारे टेंटिकल्स का यूज करते हुए इन सब को निपटा देता है, जो देखकर इनका जो एक एल्डर था वो हैरान था। और ये असल में फॉरेन चीफ कमांडर और वो कहने लगता है कि सिर्फ जब काउंटलेस एक्सपर्ट एक जगह पर मारे जाए ना तभी जाकर इतना मैसिव फिनोमेना क्रिएट होता है। और ये मैसेज वो सीधा अपने सुप्रीम लॉर्ड्स के पास पहुंच जाता है और कहने लगता है कि मैं आपकी मदद चाहता हूँ ताकि हम आपके जरिए से हुआंग को मार पाए, क्योंकि अब उसे मार पाना हमारे बस की बात नहीं रही। या फिर जो सुप्रीम युगु है ना जो कि फॉरेन रियलम का एक सुप्रीम बीइंग है वो कहने लगता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। साथ ही सुप्रीम युगु के साथ सुप्रीम कॉन्ग टो जो कि एम्परर क्लैन से बिलोंग करता है वो भी मान जाता है और उसका कहना भी यही था कि हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट सुप्रीम बीइंग्स को सप्रेस करने के लिए जाना जाता है, तो मेरे ख्याल से इतनी जल्दबाजी दिखाने का हमारे पास वक्त नहीं है। और ये कहते हुए वो यहाँ पे जो सुप्रीम युगु है उसे रोक देता है। तभी हम देख पाते हैं कि भाई वो जो डेमोनिक ट्री थी ना उसकी ऑरा यहाँ तक फैल जाती है। वहीं दूसरी तरफ शियाओ के कॉन्शियसनेस के अंदर वो अभी भी इस जायंट से डेमोनिक स्टैचू से फाइट करने में बिजी था। उसकी जायंट सी बॉडी उसके पंचेस का सामना कर रही थी और इस दौरान शियाओ के हाथ से वो जो स्क्रिप्चर था वो फिसल जाता है। उसे काफी रिग्रेट हो रहा था कि यार ये बस मेरे इतने इतने क्लोज थी हासिल करने के। शियाओ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ट्रायल इतना ज्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, आखिर किसने इस ट्रायल को डिजाइन किया होगा। तभी शियाओ को फील होता है कि एक इन्वेडिंग डेमोनिक की जो है वो उसकी बॉडी के अंदर फील हो रही है और ये जो डेमोनिक एनर्जी है ये बुद्धिस्ट एनर्जी फॉर्म के साथ मर्ज होकर उसका रूप भी ले सकती है। सडनली यहाँ पर वो जो डेमोनिक स्टैचूज था उसके वर्ड सुनकर वो भी यहाँ पे रुक जाता है और शियाओ कहने लगता है कि सबको पता है कि जो गॉडेस जैसे बुद्धा और इविलनेस एज डीमंस इनकी तरह कोई और नहीं है, लेकिन बुद्धा कभी भी अपने अंदर की बुराई को ऐसे छोड़ता नहीं है और ना ही डीमंस अपने अंदर की अच्छाई को छोड़ते हैं। और इस डेमोनिक स्टैचूज के द्वारा यूज किए गए ये जो 8 मूव्स हैं ये आपस में साथ मिलकर एक कंप्लीट आर्ट को फॉर्म करते हैं। अब तभी यहाँ पे शियाओ को कुछ अंडरस्टैंडिंग हासिल हो जाती है और वो तेजी से हवा में जंप करते हुए इसकी तरफ बढ़ता है और इस दौरान वो उन 8 मूव्स को कॉपी करते हुए यहाँ पे जो 8वां और आखिरी मूव है जिसे कि द 8 अनबॉर्न बुद्धा फॉर्म कहा जाता है, जिसके जरिए से आपकी डिवाइन आई ओपन हो जाती है और सामने वाले की कमजोरी का हम पता लगा सकते हैं, लिटरली उसके आर पार देखा जा सकता है। तो यहाँ इस एबिलिटी का फायदा उठाकर फाइनली हुआंग को धर्मा बॉडी का जो वीकेस्ट पॉइंट है वो नजर आ जाता है। इसी के साथ शियाओ को वो जायंट सा मैनिफेस्टेशन
मैनिफेस्टेशन वापस से अपीयर होता है। यहाँ इसकी ये जो जाइंट सी धर्मा बॉडी थी जिसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों की ताकत एक साथ शामिल थी, यहाँ पे वो जाइंट सा फॉर्म जैसे अपीयर होता है, फाइनली शियाओ सेल्फ सोवरेन रियलम के मिड स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेता है और अपने एक उंगली के इशारे से ही वो उसके वीकेस्ट पॉइंट पर अटैक करता है। अब शियाओ को समझ में आ जाता है कि असल में अभी जो इससे पहले उसने फील किया था वो असल में कोई बैकलैश नहीं था, बल्कि वो 8 अनबाउंड बुद्धा फॉर्म का हार्ट सूत्र था। और वो जो 18 ट्रायल्स थी ना, और वो जो बुद्धा के 18 स्लेव्स थे, वो तो असल में एक ट्रायल था, एक ऐसी कंडीशन जो कि इस इनहेरिटेंस को ऑब्टेन करने के लिए हर हाल में कंप्लीट किया जाना चाहिए। इसी के साथ शिहाओ रियलिटी में आ जाता है, अपनी आईज ओपन करता है और जैसे ही लायन किंग उसे देखता है ना, तो भाई वो उसके पास जाके रोते हुए कहने लगता है कि क्या 8 अनबाउंड बुद्धा फॉर्म तुमने इसे भी हासिल कर लिया, तुमने द अल्टीमेट बैटल बुद्धा लीनेज का जो सुप्रीम आर्ट है इसे भी हासिल कर लिया, मेरे लिए कुछ तो छोड़ दो यार। बैटल बुद्धा ग्लैन जो कि मोस्ट टेरिफाइंग ब्रांच है एंशिएंट मॉन्क इनहेरिटेंस का, जो कि नेचर से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है, इवन कि इसे अनबाउंड बुद्धास भी कहा जाता है, एक ऐसी अजीम ताकत जिसे कि इनविजिबल आर्ट कहा जाता है, तुमने वो हासिल कर लिया। अब तभी शिहाओ हंसता है और कहने लगता है कि वैसे एक बात बताओ, आखिर यहाँ पे हुआ क्या? जैसे वो कहने लगता है कि कुछ नहीं, बस कुछ बुरे लोग आए थे और इनके साथ बुरा हुआ, ऐसा मैं तो कह रहा हूँ अच्छा ही हुआ है। अब तभी वो हुआंग से कहता है कि देखो एक डील करते हैं, अगर तुम मुझे यहाँ पर बैठ के दाव को कॉम्प्रहेंड करने देते हो ना, तो मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तुम्हारा माउंट बन के रहने के लिए तैयार हूँ। शिहाओ कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, पर एक बात याद रखना, हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती और ना ही कोई इसके बैकलैश को झेल पाएगा। अब शिहाओ की तरफ से हाँ सुनकर तो भाई लायन किंग के खुशी का ठिकाना ही रहता और वो कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा, वैसे मैं इसी एंशिएंट लीनेज से बिलोंग करता हूँ। अब हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ इसके कॉन्शियसनेस में इसकी इतनी बुरी तरीके से मार पड़ती है कि बेचारे को ना इसकी नानी याद आ जाती है। अब हम देखते हैं कि कांगून जो कि मेंटिस सेंटापीड क्लैन का एक बंदा है जो कि सेल्फ रिलीज रियलम एक्सपर्ट है, वो यहाँ पे शिहाओ की तलाश में निकल पड़ता है। इस दौरान लिंग यू जो कि सेल्फ रिलीज रियलम एक्सपर्ट है और ये अर्थ स्पिरिट क्लैन से बिलोंग करता है, वो भी यहाँ पे हुआंग की तलाश कर रहा था। वो यहाँ पे हैरान था कि हुआंग इस वक्त सिर्फ 25 साल का है, लेकिन जिस हिसाब से उसकी कल्टीवेशन इंक्रीज हो रही ना, उसे देखकर कोई भी बता सकता है कि ये फ्यूचर में हमारे लिए कितना बड़ा थ्रेट बनने वाला है, इसलिए इसको तो हर हाल में एलिमिनेट करना ही होगा। अब यहाँ पे मेंटिस क्लैन का ये जो मेंबर था और ये जो अर्थ क्लैन का बंदा था, ये दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर शियाओ ने सबके ऐसे बैंड बजा के रख दी थी, इवन कि इनमें एक एक्सपर्ट था जो कि सेल्फ रिलीज रियलम पे था। शियाओ ने ना इसको भी बहुत बुरी तरीके से मिटा के रख दिया था। इन लोगों को लग रहा था कि शायद सेल्फ रिलीज रियलम के जो एक्सपर्ट है ना, उनको वो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन हुआंग ने इनकी भी ऐसी की तैसी कर दी थी, जिसके चलते भाई इनकी भी रूह कांप जाती है और वो सोचने लग जाते कि क्या हमें इसके सामने जाना चाहिए या नहीं। पर तभी शियाओ की आवाज आती है और वो कहता है कि पर अब बहुत देर हो गई है ये फैसला करने में। तभी वो आते साथ इनके ऊपर हमला कर देता है और एक बंदे को तो ऑन द स्पॉट निपटा देता है। तो मेंटिस क्लैन का ये बंदा कहने लगता है कि हुआंग तूने मेरे नेफ्यू को मारा है, वो तेरे हाथ में मरा है और अब मैं तेरी जान अपने हाथों से लूंगा, तभी जाकर मुझे सुकून आएगा। ये कहते हुए वो उसकी तरफ एक अटैक करता है, लेकिन शियाओ को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास ऑफ कोर्स उसकी गोल्डन बॉडी थी प्रोटेक्ट करने के लिए। अब शियाओ उससे कहता है कि अच्छा तो तुम उस बड़े से कीड़े की बात कर रहे हो जिसे कि मैंने अपने 10 हर्ब टॉनिक सूप में मिला दिया, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी उस पॉट के अंदर डाल दूंगा, फिर तुम और तुम्हारा वो जो नेफ्यू है ना, तुम दोनों साथ मिलकर मेरे लिए एक हर्बल सूप को क्रिएट करोगे जिसे खा के भाई मैं रिफ्रेश हो जाऊंगा। ये सुनकर तो इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और वो इमीडिएटली काफी सारे अटैक शियाओ की तरफ कर देता है और कहने लगता है कि जो बोन आर्मर है ना मेरे मेंटिस सेंटापीड क्लैन का, वो नेचुरली फ्लॉलेस है, तुम्हारे ट्रिक्स मुझ पे काम नहीं करने वाले। लेकिन शियाओ तो अपने डिवाइन आई के जरिए से उसके वीकेस्ट पॉइंट को ढूंढ लेता है और जाके एक जोर का पाम अटैक इसके ऊपर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ क्लैन का बंदा वो समझ जाता है कि शियाओ अभी से अगर सेल्फ रिलीज रियलम के लोगों को ऐसे मार सकता है तो फिर इसके लिए आगे चलकर हमें मारना है, हमसे बड़े जो सुप्रीम बीइंग्स है उन्हें मारना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वो शियाओ के ऊपर हमला तो करता है, लेकिन शियाओ इसे मार के यहाँ निपटा देता है। पर यहाँ क्योंकि ये अर्थ क्लैन से बिलोंग करता है, ये वापस से अपनी बॉडी को रीजनरेट करते हुए उसकी ओर देखने लगता है और कहता है कि अगर फ्यूचर में ये लड़का इमॉर्टैलिटी के पैथ को फॉलो करे तो आखिर वो कौन होगा जो कि इससे सप्रेस कर पाएगा। जिसके बाद हुआंग कहने लगता है कि अरे यार तुम तो एक घोस्ट हो, तुम्हें मारना तो फिर बहुत मुश्किल होगा, कोई बात नहीं, मैं इसी से काम चला लूंगा। और फिर वो अपने टालू इमोर्टल स्वॉर्ड के जरिए से मेंटिस के ऊपर अटैक कर देता है, फिर अपने विलो लीफ के जरिए से इसे पूरी तरीके से बांध देता है। इसी के साथ शिहाओ यहाँ पर अपनी 8 अनबाउंड बुद्धा फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है और इसका जो डीमन क्यूलिंग पाम अटैक है जो कि प्रीमोर्टल स्पिरिट को टारगेट करता है, इसे यूज करते हुए दोनों हाथों से इसे मसल देता है। इस दौरान अर्थ क्लैन का वो बंदा बहुत मुश्किल से यहाँ पे निकल पाता है और गाइस ये स्वैग देखो, शिहाओ बहुत ही कूल वे में कहता है ठीक है फिर यहाँ का काम खत्म हुआ तो अब चला जाए इनहेरिटेंस साइट की तरफ। बट सडनली इनके ऊपर थंडर से काफी सारे अटैक होने लगते हैं। शिहाओ इमीडिएटली अपने माउंट के ऊपर भी अपना बैरियर बना के अपने पास रख लेता है और तभी एक जायंट सा फिगर आसमान से अपीयर होता है जो कि फॉरेन रियलम का एक सुप्रीम है। शिहाओ देख के हैरान था कि एक फॉरेन रियलम का सुप्रीम इस वक्त उसके सामने आ चुका है उसे निपटाने के लिए। शिहाओ इमीडिएटली उस रूट एंड वुडन चेस्ट को एज अ शील्ड की तरह यूज करते हुए सबसे पहले इस ट्री के एरिया के पास पहुंच जाता है क्योंकि वो अच्छे से जानता है कि फॉरेन रियलम के सुप्रीम इस जगह से बहुत ज्यादा
ज्यादा डरते हैं। और आखिर ये बंदा इस जगह के इतने करीब कैसे आ गया? आखिर सडनली ऐसी क्या चीज हुई होगी कि इनके नेचर में इतना ज्यादा चेंजेस आ चुके हैं? तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर की एंट्री हो जाती है और वो शी हाउ से कहने लगते हैं कि हुआंग आखिर तुम कहाँ हो, क्योंकि इंपीरियल पैलेस में लौटने का वक्त आ चुका है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर को देखकर तो शी हाउ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो उन्हें आते साथ ही उस सुप्रीम बीइंग के बारे में बता देता है, जिस पर ग्रैंड एल्डर कहता है कि उसकी फिक्र तुम मत करो, उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो मैं उसे मार दूंगा, फिलहाल के लिए तुम बस मेरे साथ वापस चलने की तैयारी करो। ये कहते हुए वो शियाओ को अपनी तरफ वो बुलाने लगता है, लेकिन तभी शियाओ के प्री मॉडल स्पिरिट कहने लगते हैं कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और इसी सस्पेंस वाले सीन के साथ आज का ये ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।